हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे जॉन मिल्टन के बारे में। आज उन पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फिर से आपके सामने। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉलेज मिल्टन अटेंडेड। तो मिल्टन ने कौन से कॉलेज को अटेंड किया था? तो वो है क्राइस्ट कॉलेज। आपको बता दें, क्राइस्ट कॉलेज में जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी बोलते हैं, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी बोला जाता था। उनके गोरे रंग को लेकर के, घुंघराले बाल को लेकर के, और बिल्कुल उनके बालों की वजह से और उनके कलर की वजह से उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था। तो ध्यान रहे, मिल्टन अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन रोट हाउ मेनी इंग्लिश सॉनेट्स। तो आपको बता दें, इंग्लिश सॉनेट्स उन्होंने लिखा था 18। टोटल जो सॉनेट उन्होंने लिखा था 24 लिखा था, और 24 में 18 इंग्लिश सॉनेट हैं और 6 जो है इटालियन सॉनेट है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इटालियन है, यानी 6 जो है इटालियन है और 18 इंग्लिश सॉनेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसिडस। लेसिडस आपको बता दें आया था 1637 में। पेस्टोरल एलजी है मिल्टन के द्वारा, और आपको बता दें कि लेसिडस इज बाय मिल्टन रिटेन इन फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एलजी। तो इसे पेस्टोरल एलजी को एक और नाम दिया गया है, मोनोडी बोला जाता है फ्रेंड्स, मोनोडी। और 1637 में आया था। हार्टन पीरियड का यह एक वर्क है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके एक मित्र थे एडवर्ड किंग, उनके डेथ पर लेसिडस लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, उनके एक मित्र और थे जिनका नाम था चार्ल्स डिओदार्टी, और जब उनका डेथ होता तो उनका एक एलजी और आता है जिसको हम बोलते हैं एपिटैफियम डेमोनिस, एपिटैफियम डेमोनिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। पैराडाइज लास्ट वाज पब्लिश्ड इन। तो पैराडाइज लास्ट जो पब्लिश हुआ था वो 1667 में हुआ था। आपको और जानकारी हम बता दें, 1658 में पैराडाइज लास्ट लिखना शुरू हुआ, 1665 में पैराडाइज कंप्लीट हुआ, और 2 साल के लिए रिव्यू में डाला गया था पैराडाइज लास्ट को, और अंततः 1667 में 10 बुक्स के साथ यह पब्लिश किया गया था। और आपको बता दें 1674 में 12 बुक के साथ पैराडाइज लास्ट आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिल्टन अर्ली पोइट्री इज। तो जो स्टार्टिंग के पोइट्रीज हुआ करते थे मिल्टन के, वो लिरिकल फॉर्म में हुआ करते थे, लिरिक्स हुआ करते थे, लिरिकल फॉर्म में हुआ करते थे। नेक्स्ट है, हु सेड द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एग्जाल्टेड। किसने बोला है पैराडाइज लॉस्ट के जो स्टाइल है, शैली है, उसके बारे में बोला है उसने कि इज लॉफ्टी एंड एग्जाल्टेड। लॉफ्टी मतलब बहुत ही सहज, और एग्जाल्टेड मतलब होता है ऊंचा, एंड सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स। और क्या है, लैटिन राइटर्स के प्रभाव को दिखाता है। किसने ऐसा बोला है पैराडाइज लॉस्ट के स्टाइल के बारे में? तो वो राइटर है फ्रेंड्स, लिगोइस हैं, ध्यान रखिएगा, लिगोइस हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लास्ट। देखिए, पैराडाइज लास्ट का जो राइम्ड वर्जन है वो ड्राइडन साहब ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लास्ट का राइम्ड वर्जन बाय ड्राइडन। पैराडाइज रिगेंड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आया था 1671 में, कॉन्सिस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो पैराडाइज रिगेंड जो आया था वो 1671 में आया था फ्रेंड्स, और कितने किताबों में? तो 4 किताबों में आया था। वहीं पैराडाइज लास्ट जो है 1667 में 10 किताबों के साथ, और 1674 में 12 किताबों के साथ आया हुआ था। नेक्स्ट है, मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। तो आपको बता दें, कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान, अर्थात 1649 से लेकर के 1660 के बीच में कॉमनवेल्थ पीरियड रहता है। उसके दौरान ऑफिशियल सर्वेंट बने थे जॉन मिल्टन, और आपको बता दें ये फॉरेन लैंग्वेज के सेक्रेटरी बने हुए थे, क्रॉमवेल के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैमसन अगेनिस्ट। सैमसन अगेनिस्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रेसलर होता है। सैमसन अगेनिस्ट का जो मतलब होता है वो रेसलर होता है। ठीक है, रेसलर। और सैमसन अगेनिस्ट आया था 1671 में। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं हु रोड द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। तो अगर बात करते हैं जॉन मिल्टन के जीवन पर किसने लिखा है, लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन किसने लिखा है, तो एन विल्सन ने लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा एन विल्सन ने। और एन विल्सन का आपको बता दें, ए मतलब होता है एंड्रयू, एन मतलब होता है नॉर्मन, यानी इनका पूरा नाम होगा एंड्रयू नॉर्मन विल्सन ने लिखा है लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैराडाइज रिगेंड बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड। तो पैराडाइज रिगेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये 1771 नहीं होगा, ये 1671 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1671 में पैराडाइज रिगेंड भी आया था और सैमसन अगेनिस्ट भी आया था 1671 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the greatest prose writer of the age of मिल्टन। तो मिल्टन की अगर बात करते हैं, एज ऑफ मिल्टन के दौरान कौन से सबसे महान प्रोज राइटर थे, तो वो थे फ्रांसिस बेकन। बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की जन्म डेट का, तो इनका जन्म हुआ था 1661 में और 1561 में, यानी 1561 में ये पैदा हुए थे। और इनका जो डेथ होता है वो 1626 में, यानी 1561 में पैदा होते हैं और 1626 में इनका डेथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन एक्यूज्ड या मिल्टन वाज एक्यूज्ड कर लीजिए। मिल्टन वाज एक्यूज्ड इन पैराडाइज लास्ट द सन्स ऑफ बेलियाल फ्लोन विद द इंसोलेंस एंड वाइन। तो आपको बता दें कोर्ट राइटर्स के द्वारा, ठीक है, टीजीटी 2003 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोर्ट राइटर्स के द्वारा मिल्टन पर यह आरोप लगाया गया था कि पैराडाइज लास्ट में जो सन्स ऑफ बेलियाल हैं, सन्स ऑफ बेलियाल जो हैं वो शराब और अहंकार के नशे में धुत रहते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है कोर्ट राइटर्स के द्वारा। किस पर, तो जॉन मिल्टन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, मिल्टन का जो पीरियड रहा है वो 3 टाइप के पोएट्स रहे हैं उनके दौरान। एक होता है एमसीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट्स में, तो मेटाफिजिकल, कवर्लियर और प्यूरिटन। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स, कवर्लियर पोएट्स और प्यूरिटन पोएट्स। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना की बात करते हैं। कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेंट। तो कह रहे हैं कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना जो है क्या है, संदेह जताया है किस पर, रूढ़िवादिता पर। किसके रूढ़िवादिता पर, तो पैराडाइज रिगेंड के रूढ़िवादिता पर डाउट जताया है डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। और पैराडाइज रिगेंड की बात करते हैं तो 1671 में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ द ग्रेट इपिक अबाउट द बैटल बिटवीन गॉड एंड सैटन। तो कह रहा है कि एक महान इपिक है जिसमें ईश्वर और सैटन के बीच में युद्ध दिखाया गया है। तो आपको बता दें पैराडाइज लास्ट की बात करता है और आया था 1667 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एट द एज ऑफ 21। जब इन्होंने यह लिखा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तो उनका उम्र मात्र 21 ईयर्स था। हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट है ऑफ मैंस फर्स्ट, एक कोटेशन है, ध्यान रखिएगा। ऑफ मैंस फर्स्ट एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। तो यहाँ पर फर्स्ट डिसओबीडियंस हो जाएगा, डिसओबीडियंस, यानी इसका लाइन देखिए, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। तो ये पैराडाइज लास्ट से लिया गया लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट बुक does Eve finally eat the apple that brought death into the world and all our woe। तो कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट के कौन सी किताब में यह बताया गया है कि ईव जो है फाइनली उस एप्पल को खा लेता है और उसकी वजह, खाने की वजह से इस संसार में मौत आया है और साथ ही साथ बहुत सारे दुख को भी अपने साथ लेकर आया है। तो आपको बता दें पैराडाइज लास्ट का बुक नंबर 9 है जिसमें एप्पल को खाया जाता है। और लाइंस की अगर बात करते हैं तो 780 से लेकर के 784 तक लाइंस की बात करता है, जिसमें